1990 के बाद गोवा इंडिया का धीरे धीरे बिगेस्ट पार्टी प्लेस बन गया था और रेव पार्टी तो गोवा में आम बात हो गई थी। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल के लोगों की पार्टी के लिए गोवा सबसे सेफ डेस्टिनेशन है, जिसकी वजह से गोवा के क्लबों में नाइट पार्टीज की डिमांड बढ़ने लगी और जहां पर डिमांड बढ़ता है वहां सप्लाई कहीं न कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेती है और गोवा का यही कल्चर रशियन ड्रग माफिया को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। गोवा नाम सुनते ही दिमाग में बीचेस, पार्टीज और फ्रीडम ऑफ लाइफ का ख्याल आने लगता है, लेकिन तब क्या होगा जब आपको पता चले कि इस ब्यूटीफुल पैराडाइज के पीछे माफिया का एक डार्क नेटवर्क भी है। एक ऐसा नेटवर्क जहां पर फॉरेन ड्रग्स माफिया और पावरफुल लोगों का कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक रशियन ड्रग माफिया गोवा में कैसे अपने बिजनेस को चला रहा था। That Goa has become home to some of the world's most powerful drug cartels, which are being operated by Russians, Israelis and Nigerians. गोवा में रशियन और इजरायली ड्रग माफिया MDM, एक्सटेसी और चरस का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं। पिछले कई सालों से गोवा में रशियन टूरिस्ट बहुत ज्यादा आए हैं। एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट की बात करें, हर 10 दिन में 3500 रशियन टूरिस्ट गोवा में आते हैं। कई रशियन तो ऐसे भी हैं जिनकी गोवा में खुद की अपनी शॉप भी है और उस शॉप का साइन बोर्ड रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अर्ली 2000 में मीडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसे ये पता चला था गोवा में रशियन ड्रग्स माफिया के थ्रू इलीगल एक्टिविटीज हो रहे हैं, जिसमें रशियन, इजरायली और यूरोपियन स्मगलर शामिल थे और ये सभी मिलकर एक ग्लोबल पाइपलाइन बना रहे थे जिसके थ्रू ड्रग्स की सप्लाई बड़ी आसानी से हर जगह सप्लाई हो सके। कुछ रिपोर्ट्स पे तो ये भी सामने आया है ये लोग फेक आईडीज और टूरिज्म का सहारा लेकर अपने ड्रग्स के बिजनेस को बड़े आसानी से रन कर रहे थे। सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल पार्टीज के साथ इनका क्लोज रिलेशन था। रशियन माफिया को वहाँ की लोकल भाषा में ब्रातवा कहते हैं। ब्रातवा का मतलब होता है भाईचारा। ये अपने सभी कामों को लीगल और इलीगल को मिक्स करके करते हैं ताकि गवर्नमेंट और सिस्टम को ये पता न चले कि ये लीगल है कि इलीगल है। और इसी तरह ये रशियन माफिया गोवा में लैंड ग्रैबिंग और रियल एस्टेट के जरिए वहाँ के लोकल लोगों के नाम पे ट्रांसफर करके अपना ये बिजनेस करते थे, जिसकी वजह से वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा था कि इसके पीछे किसका हाथ है। 2021 और 2024 के बीच में गोवा पुलिस ने 680 केजी ड्रग्स जब्त कर चुकी है। 2008 के एक सर्वे में खुलासा हुआ जो ड्रग्स यूज करते हैं वो ज्यादातर फॉरेन से आए टूरिस्ट लोग होते हैं। गोवा गवर्नमेंट और वहाँ की लोकल पुलिस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम कर रही है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी पूरी एक्टिव के साथ इस पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या गोवा जैसी जगह में माइनर्स सेफ है? तो इसका आंसर ये है कि गोवा बिल्कुल भी माइनर्स के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि लेट नाइट पार्टी कल्चर, ड्रग्स एक्सपोजर यंगर्स के लिए रिस्की हो सकता है। क्लबिंग इतनी करी नहीं थी क्योंकि वहाँ पे ना रशियन माफिया का बहुत है, मतलब कहता है टैटू वैटूज अगर बहुत बने हो ना तो उनसे दूर। ऐसे में ट्रैवलर और पेरेंट्स को इस बात की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अरम्बोल बीच के पास, जो कि रशियन बीच के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे बहुत सारे रशियंस यहाँ पे आते हैं और स्विम करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो भाई यहाँ पे लोग आते हैं, आपको बोलते हैं जो कि भाई अगर आपको चाहिए तो भाई प्लीज इन सब चीजों में मत पड़ना, कि आप एंजॉय करना है तो आप एंजॉय करिए। क्योंकि रशियन ड्रग माफिया हो या कोई और नेटवर्क, ड्रग का धंधा तब तक चलेगा जब तक इसकी डिमांड रहेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। आप गोवा जाओ, एंजॉय करो, लेकिन सावधानी के साथ। ऐसी और स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।